जय हिंद। आज बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम्स के लिए 2024 में जो संस्कृत का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसके लिए लमसम हम 260 प्लस क्वेश्चन बताएंगे, है ना। इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा और इससे 30-35 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट्स है। इतना सारा वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे, थोड़ा सा समय तो लगेगी, लेकिन समय को मत देखें। अगर आप लोग कोई चीज़ सीरियल है या कोई वीडियो देखते हैं तो इंटरेस्ट लगता है तो आप लोग 2 घंटा 2.5 घंटा टाइम दे देते हैं, तो मात्र इसमें घंटा या कुछ एवं टाइम लगे, लेकिन इसको देख लें। कुछ आज देखेंगे और कुछ एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन मंदाकिनी वर्णम पाठ से, है ना। आप लोग मंदाकिनी देखे हैं कि इसमें राम और सीता लक्ष्मण के बारे में अवगत है। तो मंदाकिनी जो पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है ना। महाभारत से, रामायण से, रघुवंश महाकाव्य से, उत्तरा रामचरित से। तो आप लोग देखे होंगे कि राम लक्ष्मण की कहानी जो आई है वो रामायण से होती है ना। ये रामायण हो जाएगी। फिर है चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है ना। चित्रकूट एक जगह है, उस जगह के बारे में बताया गया है। यह वर्णन कहाँ से लिया गया है? तो कर्ण की दानवीरता, व्याघ्र पथि कथा, मंदाकिनी वर्णम या भारत महिमा। तो चित्रकूट जो है वह मंदाकिनी में ही लिया गया है। ठीक है। रामायणी तीर्थयानी की संजयंती रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न करता है? ये जो क्वेश्चन है वह बताया है कि रति से है, गति से है, मति से है या भक्ति से है। तो रामायणीय तीर्थयानी की संजयंती जो है वह रमणीय तीर्थ जो है उत्पन्न करता है, वह रति को तीर्थ करता है। ठीक है। फिर है आगे बताया गया है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संबंधित है? मंदाकिनी जो है वह किस पाठ से संकलित है? तो इसमें देख रहे हैं कि यह जो चैप्टर है वह जब राम लक्ष्मण अयोध्या गए थे तो उससे अवगत है। तो बाल कांड से नहीं है, सुंदर कांड से नहीं है, अयोध्या कांड से आता है। ठीक है। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? राम जो है वो दिखा रहे थे किसको? लक्ष्मण को दिखा रहे थे कि सीता को दिखा रहे थे कि ऋषियों को दिखा रहे थे, विभीषण थे। राम जो है उस मंदाकिनी की शोभा का वर्णन सीता को दिखा रहे थे। ठीक है। फिर है मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है? वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, है ना। आप लोग देख लेंगे कि मंदाकिनी जो है वह लिखा गया है वेद व्यास के बारे में, वाल्मीकि के बारे में, कालिदास के बारे में कि भास के बारे में। तो आप लोग खुद देखें कि मंदाकिनी है कौन चीज। राम लक्ष्मण की बात आता है रामायण में, और रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि, है ना। महाभारत तो है नहीं कि वेद व्यास है ना। कोई रघुवंशम काव्य है नहीं कि कालिदास है। तो मंदाकिनी का वर्णन रामायण से है और रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। मंदाकिनी वर्णनन पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? गंगा, जमुना, सरस्वती या सरयू। आप लोग खुद देखें कि इसको में मंदाकिनी के जो वर्णन किया गए थे राम, वह था क्या? यह जो पाठ जो लिया गया है वह वर्णन किया गया है मंदाकिनी वर्णन गंगा के, है ना। जमुना नदी है नहीं, सरस्वती है नहीं, सरयू है नहीं। फिर है वाल्मीकि रामायण से जो वर्णन किया गया है वह पाठ काची से है? विश्व शांति से है। वाल्मीकि रामायण से जो कौन सा पाठ संकलित किया गया है? विश्व शांति, कर्ण दानवीरता, नीति श्लोक। तो यह मंदाकिनी वर्णन, क्योंकि हम लोग चैप्टर ही लेके चल रहे हैं काची मंदाकिनी वर्णन। ठीक है।
इसके बाद है वनवास। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? विचित्रकूट, स्वर्णकूट, चित्रकूट, पर्णकूट। तो यह जो क्वेश्चन है वह चित्रकूट से है। फिर है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है ना? मलय पर्वत, मंदार पर्वत, या चित्रकूट पर्वत, या गिरिजुत पर्वत, है ना? तो यह जो है यह पर्वत के बारे में है, वह चित्रकूट पर्वत के पास। फिर है मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? गंगा नदी, जमुना नदी, है ना, सरस्वती नदी, या सरयू नदी। कमेंट भी किया करें कि इसको क्या होनी चाहिए, ठीक है? तो इसको मैं आप लोग को देखना चाहिए कि मंदाकिनी जो नदी है वह वर्णन जो किया गया है वो कहाँ से है। तो मंदाकिनी वर्णन पाठ मैंने कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया है? काशी के है, चित्रकूट के है, या पटना के है? ऊपरी में, ठीक है। मंदाकिनी के जो वर्णन किया गया है, तो मंदाकिनी का अर्थ बताएं कि यह गंगा नदी पर आधारित है, और मंदाकिनी वर्णन जो किया गया है वह पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया है ना? तो मंदाकिनी का जो वर्णन किया गया है वह चित्रकूट की वर्णन किया गया है, ठीक है। अब है राम ने, ठीक है, राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? सीता को, सुपर्णखा को, लक्ष्मण को, कौशल्या को, या, है ना? तो राम ने जो विशालाक्षी जो संकलित किया गया है वह सीता को, विशालाक्षी माने बड़ी आंखों वाली, तो सीता को वर्णन किया गया है। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं, है ना? मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? देवता, ऋषिगण, जंगली पशु, या सज्जन? तो मंदाकिनी नदी में ऋषिगण स्नान करते हैं, ठीक है। फिर है मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल कितने पद दिया गया है? 7, 5, 11 या 10? तो मंदाकिनी पाठ में कुल 10 पद दिया गया है। देखें, गद्य मैंने होता है कहानी और पद मैंने कविता। 10 कविताएं मंदाकिनी में वर्णन है। मुनियः उदर्भावा नियमाता, यह खाली स्थान में उपतिष्ठन्ते। तो इसमें क्या है? मुनि लोग जो है वह सुबह उठने का करते हैं तकखनी, तो आदित्य मैंने होता है सूर्य उगता है तब, तो सूर्योदय के बाद, ठीक है। आगे है आचार का हनन किससे होता है ना? अलक्षण से, सुलक्षण से, काम से, क्रोध। मैंने हम लोग को आचार कहता है कि हम लोग का आचार कैसा होता है। लक्षण मैंने ठीक, अलक्षण मैंने उसका विपरीत आता है। तो आचार का हनन हम लोग को अलक्षण से होता है। एक होता है सुलक्षण, अलक्षण। विद्या की रक्षा किससे होती है? सत्य से, मृज्या से, योग से, वृत्ति से। तो विद्या की जो रक्षा होती है हम लोग को मेहनत से, यानी कि परिश्रम से, योग से। नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? विद्या, धर्म, क्षमा, या अहिंसा। तो इसमें हम लोग को नीति श्लोक में अहिंसा पर आधारित दिया गया है। नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक बताया गया है? 6, 10, 8 या 5? तो इसको में बताया गया है नीति श्लोक में कुल 10 श्लोक है। सतत प्रियवादी लोग होते हैं, मैंने सच का प्रियवादी लोग होते हैं। दुर्लभ, अलग, सुलभ, अत्यलभ, तो होता है सुलभ। अनर्थ का नाश किससे होता है? विनय से, क्षमा से, आचार से, या पराक्रम से? अनर्थ का नाश पराक्रम से होता है। नेक्स्ट है अपनी उन्नति चाहने वालों को कितनी दोषों को त्याग देना चाहिए, है ना? तो देखें,
उन्नति चाहने वाले को हम लोग को छह दोषों को त्याग देना चाहिए, है ना। किसे हम बताया था भी एक बार कि अगर उन्नति चाहते हैं तो दोष में आना चाहिए 5 और दोष गुण में आना चाहिए 5 और दोष में आना चाहिए 6, है ना। तो छह को दोष कौन सी होता है? निद्रा, तंद्रा, भय, काम, क्रोध और लोभ। तो हम लोग को इच्छा को दोष दूर करना चाहिए। घर की शोभा कौन है? पुरुष, स्त्री, पुत्र या पुत्री। तो घर की शोभा जो हम लोग को देती है स्त्री से है। सुलभ कौन है? अप्रिय प्रियवादी, सतत प्रियवादी, अप्रिय श्रोता या सतत, है ना, पथ्यवादी। तो इसमें होता है काजी सच और प्रियवाद नहीं बोलने वाले, ठीक है। इसी तरह है नेक्स्ट नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? धर्म को, विद्या को, अहिंसा को या क्षमा को। तो नीति श्लोक में धर्म को कहा गया है। नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? वन पर्व, उद्योग पर्व, शांति पर्व या भीष्म पर्व। तो नीति श्लोक जो हम लोग को है उद्योग पर्व पर आधारित है ना। आगे है विनय किसका नाश करता है? कीर्ति को, आचरण को, धर्म को या अकीर्ति को, है ना। जो विनय जो नाश करता है ना, तो विनय किसका नाश करता है? तो हम लोग को अकीर्ति, ठीक है। उत्तर शांति, है ना। उत्तम शांति क्या? मैंने सबसे महान शांति किससे मिलेगी? क्षमा करने से, धर्म करने से, अहिंसा करने से या विद्या करने से। तो उत्तम शांति की प्राप्ति क्षमा से है ना। देखिए जितना क्वेश्चन बता रहे हैं वह भी आए हैं। इसमें आप लोग जितना समय दे करके इसे याद कर लें, है ना। और इससे अलावा बिहार बोर्ड में कहूँ पूछेगी नहीं। 35 नंबर आप लोगों को कंठस्थ है, 35 प्लस पूछे लेकिन इससे कम नहीं पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपृष्ठो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? नीति श्लोक, मंदाकिनी वर्णनम, अलस कथा या मंगलम। तो अपृष्ठो बहुभाषते जो है मैंने बिना बोलते जाना, ये नीति श्लोक में बताया गया है कि बिना बुलाए लोग चले जाते हैं, है ना। बिना कुछ उसे पूछे बहुत सारे वो बोलते हैं, यह नीति श्लोक में आधारित है। परम तृप्ति देने वाले क्या है? हम लोग को परम तृप्ति की प्राप्ति होती है विद्या से, लोभ से, क्रोध से या दीर्घ सूत्रता से। तो इसमें होती है काची से? परम तृप्ति की प्राप्ति विद्या से, है ना। लोभ से हम लोग को तृप्ति प्राप्ति नहीं होती है, लोभ करने से हम लोग को नाश होती है। क्रोध अपने को नुकसान करती है। और दीर्घ सूत्रता का मतलब है कि किसी चीज में लगे रहना, उस कार्य को हो नहीं पाएगा लेकिन उसी में लगे रहना। तो सबसे अच्छा इस उत्तर होगा विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोक पाठ विदुर नीति से या शुक्र नीति से, नीति शतक से या चाणक्य नीति से। तो इसमें नीति श्लोक को लिखे थे विदुर जी ने, है ना। किसने लिखे थे? विदुर जी ने। रूप की रक्षा किससे होती है? सत से, योग से, मृज्या से या वृत्या से। तो देखें इसमें सत की रक्षा हम लोग को रूप की रक्षा से नहीं है। रूप का मतलब है चेहरा, चेहरा का जो करता है श्रृंगार प्रकार से, तो श्रृंगार प्रकार का होता है मृज्या। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? मंत्री विदुर, दुर्योधन, अर्जुन, कृष्ण। तो इसमें विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हैं। पर पीड़न मैंने दूसरों को पीड़ा किसके लिए होता है? पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए या धर्म के लिए। तो इसमें होता है कौन? पर पीड़न पाप के लिए होता है। आगे क्वेश्चन है कि नरक के कितने द्वार होते हैं? है ना, 4, 5, 3 या 7। तो नरक के 3 है। कौन? काम, क्रोध और लोभ। ये काम, क्रोध, लोभ नरक के 3 द्वार हैं। बिना बुलाए कौन आता है? सज्जन, दुर्जन, मूर्ख, इनमें से कोई नहीं। तो बिना बुलाए हम लोग को आ जाती है मूर्ख लोग।
विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? रामायण से, महाभारत से, उपनिषद से या वेद से? तो इसमें आती है काची महाभारत में, क्योंकि महाभारत में ही विदुर जी धृतराष्ट्र को इसकी जानकारी दिए थे। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से, विद्या से, वृत्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो सत्य की रक्षा, धर्म की रक्षा सत्य से होती है ना। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, अहो अमीमांसा किम कार्य अस्पृहा हिन, यह पद किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण या भागवत पुराण? तो यह जो है भागवत पुराण से है। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकात्म भाव से, है ना, वैभवान स्वभाव से, शत्रुत्व के भाव से या कपट के भाव से? तो विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? श्रीलंका में, भूटान, भारत, बांग्लादेश। तो भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। भारत की शोभा कौन प्रश्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं? तो भारत की शोभा से ईश्वर, दैत्य, आलसी, क्रोधी। तो भारत की शोभा से ईश्वर, है ना। तो भारत भूमि कैसी है? भारत की जो धरती है वह कैसन है? विशाल है, निर्मला है, वत्सला है या सभी है? तो निर्मल भी है, वत्सल भी है और विशाल भी है। गायंती देवा पुरुषा श्रुतात्म, यह पद किस पुराण से दिया गया है? नारद पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण या गरुड़ पुराण? तो यह जो दिया गया है गायंती देवा विष्णु पुराण से दिया गया है। नेक्स्ट है आगे, कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है? भारत, यूनान, नेपाल या भूटान? तो भारत देश के देवता बार बार जन्म लेने के लिए तरसते हैं। किसमें गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के, स्वीडन के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। नेक्स्ट है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण, भागवत पुराण, पद्म पुराण या वायु पुराण? तो भागवत पुराण। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? गुरु भक्ति, पितृभक्ति, देव भक्ति या देश भक्ति? तो हम सबों को भारतवर्ष के प्रति हमें देश की भक्ति होनी चाहिए। भारत महिमा पाठ में पुराणों में कितने पद संकलित गया है? 5, 2, 3 या 4? तो भारत महिमा पाठ में पुराण से 2 पद संकलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ग पवार्गस दमार्ग भूता देश कौन सा है? नेपाल, श्रीलंका, भारत या बर्मा? तो इसमें है भारत, है ना। देखिए सब, जितना भी संस्कृत में जो दिया गया है देश पर आधारित, वह अधिकतर भारत पर आधारित है। भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण या गरुड़ पुराण? तो अभी तुरंत बताए थे विष्णु पुराण से भारत महिमा पद संकलित है। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? नेपाल, श्रीलंका, भारत या अमेरिका? तो इसमें बताया गया है भारत के। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद दिया गया है? 4, 6, 5 या 7? तो इसमें भारत महिमा कुल 5 श्लोक दिया गया है। भारत किससे सदा सेवित है? नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, इनमें सभी से? इसमें सभी से है, क्योंकि नदी, पर्वत, सागर सब से संबंधित है। भवंती खाली स्थान पुरुषा सुरता, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। भवंती पुरुषा सुरतवात, इसमें क्या भराएंगे? ते, भुवा, देवा या गायंती? तो इसमें हो जाएगा भवंती भुवा पुरुषा सुरतवात।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते नानिरतम किस उपनिषद में संकलित है? ईशावास्योपनिषद या मुंडकोपनिषद या कठोपनिषद या श्वेतवारोपनिषद? जो सत्यमेव जयते नानिरतम मैंने सत्य की जीत होती है और असत की हार मुंडकोपनिषद में बताया गया है ना। देखें यह जो है मंगलम पाठ से संकलित है। मंगलम में 5 श्लोक दिया गया है, सभी के सभी उपनिषद से है, जिसमें ईशोपनिषद से है, मुंडकोपनिषद से है, कठोपनिषद से है और श्वेतवारोपनिषद से। तो सत्यमेव जयते नानिरतम मुंडकोपनिषद से है। किसकी जीत नहीं होती है? सत्य की, धर्म की, असत की, शक्ति की। तो इसमें है शक्ति की जीत नहीं होती है ना। लेकिन एक और है, किसकी जीत नहीं होती है? सत्य की जीत नहीं होती है कि धर्म की जीत नहीं होती है क्या? सत्य। यहाँ पर ही पर आधारित है कि सत्यमेव जयते नानिरतम। तो श्लोक में बताया गया है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की हारती। इस स्थिति में असत्य चले गए हैं। शक्ति का वर्णन मंगलम में नहीं बताया गया है। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? ईश्वर है, शरीर है, आत्मा। तो इसमें बताया गया आत्मा के बारे में उपनिषद में बताया गया है ना। मंगलम पाठ में आधारित है। इसमें बताया है कि आत्मा है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है ना और महान से भी महान है। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, नाम और रूप को छोड़कर। तो इसमें है नाम और रूप दोनों छोड़ देते हैं है ना। अभी जैसे मान लो कि गंगा नदी बह रही है, ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, तो यह बहते बहते समुद्र में जाकर के अपना नाम विलीन कर देती है, यानी कि उसकी अंतिम आ जाती है। सत का मुख किससे ढका हुआ है? असत से, हिरण्मय पात्र से, स्वार्थ से या अशांति से? तो हिरण्मय न पात्रे न है ना, यानी सोने से, पात्र से सत का मुंह ढका हुआ है। फिर है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? ईशोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद या मुंडकोपनिषद या कठोपनिषद? इसमें अभी तुरंत बताया है कि मुंडकोपनिषद से। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम में 5 मंत्र हैं है ना। हिरण्मय न पात्रे न है ना, यह श्लोक जो दृष्टिते तक है, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? ईशावास्योपनिषद या मुंडकोपनिषद या कठोपनिषद या श्वेताश्वरोपनिषद? यह जो है, यह हिरण्मय न जो है ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। महान से भी महान क्या है? आत्मा है ना, परमात्मा संसार नहीं, महान से महान आत्मा है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा से, परमात्मा से, साहित्य से, इनमें से कोई नहीं। तो यह संपूर्ण संसार आत्मा से है ना अनुशासित है। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम है ना विद्यते अयद्वायन, यह जो है मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है ना। तो यह जो लिया गया है वो हम लोग को श्वेताश्वरोपनिषद से लिया गया है। फिर है मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से है ना, वेदांग से नहीं, सब के सब मंगलम में उपनिषद से ही लिया गया है। अनोर्नियाना महतो महियाना है ना, महान मंत्र किस उपनिषद से है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद या श्वेताश्वरोपनिषद या ईशावास्योपनिषद? यह जो लिया गया है वो हम लोग को कठोपनिषद से। नदियां नाम और रूप को छोड़ करके, नदियां नाम और रूप को छोड़ करके किसमें मिलती है? समुद्र में, मानव सरोवर में, तालाब में, झील में? तो समुद्र में मिलती है। अनोर्नियाना महतो महियाना पदांश में रिक्त स्थान में कौन सा है? तो तुरंत बोले कि अनोर्नियाना महतो महियाना, तो ये महतो महियाना होगा है ना। जगतो जानतो व्यक्तित्व नहीं। स्वर्णमय पात्र किसका मुंह ढका हुआ है? ये सोने से पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का, कलश का नहीं, घर का नहीं, धर्म का नहीं। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? शास्त्र का, काव्य के, शास्त्र के, नाटक के? तो भारतवर्ष में जो महान जो परंपरा है वो हम लोग को शास्त्र की परंपरा है, काव्य नहीं। भारतवर्ष है ना, शास्त्र में नहीं होता है कोई औजार
शास्त्र मैंने होता है कोई पुस्तक, काव्य मैंने होता है कविता, और नाटक तो जान ही रहे हैं कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है, तो शास्त्र के। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? पिंगल ज्योतिष के, छंद के, कल्प के या व्याकरण के? तो पिंगल जो है वो हम लोग को आधारित है छंद से, है नहीं। देखिए सब पहले व्याकरण होती थी, व्याकरण के 5 भाग में बांट दिया गया है, तो छंद जो है अंतिम व्याकरण के भाग है, उसका प्रवर्तक पिंगल थे। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया था? आयुर्वेद शास्त्र या वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र या कृषि विज्ञान? तो आयुर्वेद शास्त्र से थे, है ना। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, है ना, बादरायण या कनाद? तो बृहत संहिता के रचनाकार है वराहमिहिर थे। शास्त्रकारा पाठ में उठकर साधारण अभिवादन कौन करते हैं? शिक्षक, शिक्षिका, राजा या छात्रगण? तो शास्त्रकार में छात्रगण शिक्षक का अभिवादन करते हैं। शिक्षक प्रश्न करते हैं और छात्र उसका अभिवादन करते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कणाद, कपिल, गौतम या जैमिनी? तो इसको में है गौतम ने प्रवर्तक किए थे। कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण या निरुक्त? तो कर्मकांड का वर्णन करने वाले थे कल्प। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? अनित, नित, कृत या भृत? तो वेद रूपी को करते हैं नित। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन या चंद्र दर्शन? तो न्याय दर्शन का किए थे। ऋषि आदि प्रणीत को क्या कहते हैं? भृतक, मृतक, कृतक या हर्तक? तो इसको बोलते हैं कृतक। फिर है कि वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? आचार संहिता, विचार संहिता, बृहत संहिता या मंत्र संहिता? तो बृहत संहिता किए थे। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? हर्तव्य, धर्तव्य या कर्तव्यम या मंतव्यम? तो शास्त्र मानवों के लिए मंतव्य किए थे, है ना। ठीक है, सॉरी, शास्त्रों मैंने जो शास्त्र है मानवों का किसका बोध कराता है? तो मानवों को बोध कराने वाले आए थे कर्तव्य, है ना, ये मन से था। निरुक्त का क्या अर्थ है? यथार्थ बोध से, वेदार्थ बोध से, अर्थ बोध से या तत्व बोध से? तो निरुक्त का बोध जो करते थे वेदार्थ बोध से। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है? मैंने शास्त्र के बारे में बोला है कि कर्तव्य और अकर्तव्य, दानवों के लिए, मानवों के लिए, छात्रों के लिए, पशुओं के लिए। तो मानवों के लिए शास्त्र कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है। फिर है मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांसा दर्शन के जैमिनी, पाणिनि, पराशर या सुश्रुत? तो जैमिनी ने मीमांसा दर्शन के रचना किए थे। फिर है क्वेश्चन फिर है महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? निरुक्तम, शूलसूत्र, न्याय दर्शन या चरक संहिता? तो इसमें था निरुक्त। फिर है आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम पराशर के या चरक के, सुश्रुत के या आर्यभट्ट के? तो आर्यभट्टियम आर्यभट्ट के। फिर है शास्त्रकारा पाठ किस शैली में दिया गया है? उसकी किस शैली में है? कथन से या प्रश्नोत्तर से, आख्यान से या उपदेशात्मक से? तो दिया गया है शास्त्रकारा प्रश्नोत्तर से, है ना। इसमें शास्त्रकारा में शिक्षक और छात्र के बीच प्रश्न उत्तर किया गया है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम, पतंजलि, कपिल या कणाद? तो इसको किए हैं कपिल ने। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? चरक, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, सुश्रुत? तुरंत बताए थे आर्यभट्ट, है ना। फिर है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कणाद, है ना, बादरायण या जैमिनी या कपिल? तो
वेदांत दर्शन के वादरायण है। अब है कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा है, हाथी, घोड़ा, गाय या सोना। तो देखें कर्ण के जो कवच कुंडल है, उस कवच कुंडल को लेने के लिए शक्र जो है वो इंद्र भगवान के रूप में वो आए थे, और उनको से बहुत सारे माने ब्राह्मण भेष में आकर के उनसे पूछते हैं और कहते हैं कि हमें महान दान चाहिए। उनको बहुत चीज दिए थे, हाथी भी दिए, घोड़ा भी दिए, गाय भी दिए, सोना भी दिए, है ना। चौथी बार में उनको सोना मिला रहा था, लेकिन सोना भी नहीं लिए थे वो, उनको तो छल से उनको कवच कुंडल लेना था। दानवीर कौन था, कर्ण, इंद्र, कृष्ण, अर्जुन। तो कर्ण जो है दानवीर वीर कहलाता है। ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है, तो ही जो बोल रहे हैं शक्र, शक्र करते हैं, ब्राह्मण भेष में प्रवेश करते हैं। महत्राम भिक्षाम याचे, इंद्र भगवान ने बोले थे यह किसकी युक्ति है, तो कर्ण की, शल्य की, शक्र की, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें इंद्र की, यानी शक्र बोलते हैं इंद्र को। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, कर्णभार से, वासवदत्ता से, या प्रतिभा नाटक से, या मृच्छ कटिका से। तो कर्णस्य दानवीरता कर्णभार से दिया गया है। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को, यानी कर्ण जो है इंद्र को सर्वप्रथम क्या दिए थे, तो कर्ण जो है सर्वप्रथम इंद्र को सहस्त्रों गाय दिए थे। फिर कर्ण दानवीरता पाठ में ना दातव्यम ना दातव्यम, नहीं दान चाहिए, नहीं दान चाहिए, किसकी युक्ति है, शक्र की, कर्ण की, शल्य की, अर्जुन की। तो इन्होंने किए थे किसको, शल्य की। नेक्स्ट है शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया, कवच कुंडल दोनों, या धनुष बाण। तो कवच भी लिए थे और कुंडल भी ले लिए थे, क्योंकि इंद्र के पास कवच कुंडल रहता उसे कोई हरा नहीं सकता था, और कवच कुंडल मिलते ही उसकी हार निश्चित है। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया, साधु में, याचक में, दाता में, या ब्राह्मण में। तो ब्राह्मण भेष में शक्र बन के आया था। भवंत महावेय नमस्करोमि, यह जो कथन जो है भवंत महमेवा नमस्करोमि, किसका कथन था, शक्र के, कर्ण के, भीष्म के, कुंती के। तो इन्होंने कर्ण बोल रहे थे शक्र से, है ना, नमस्कार किए थे। नेच्छामि नेच्छामि किसने बार बार कहा था, कुंती, शक्र, कर्ण, शल्य। तो इसमें शक्र कह दिए थे, जो भी दान में देते थे कर्ण, नेच्छामि नेच्छामि कह देते थे कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, कृष्ण की सहमति के लिए, कौरवों को जिताने के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए, या पांडवों को हराने के लिए। तो अर्जुन की सहायता के लिए किए थे, क्योंकि अर्जुन जो है वह कर्ण को कवच कुंडल रहते नहीं हरा पाता। कर्णभार रूपक रचनाकार, कर्णभार रूपक जो है उसका रचनाकार कौन है, कर्णभार के कालिदास, महर्षि वेदव्यास, भाविभूति या भास। तो भास ने कर्णभार को रचना किए थे। अंगराज किसे कहा गया, कर्ण को, शल्य को, अर्जुन को, या दुर्योधन को। तो अंगराज कर्ण को कहा गया था। दरिद्रा, है ना, दरिद्रान्नभर कौन्तेवा माह, निरुजस्या की मौसधे पद किस पाठ से संकलित है, व्याघ्रपथिक कथा, कर्मवीर कथा, शास्त्रकारा, विश्व शांति। तो व्याघ्रपथिक कथा से दरिद्र वाला कौन्तेव लिखा है, क्योंकि इसको में व्याघ्र ने स्नान करके गए और राहगीरों को, पाथिकों को संकलित किया था। तो दरिद्र नाग कौन्तेव जो महा वह व्याघ्रपथिक कथा से है। व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दंडी, या वान भट्ट। व्याघ्रपथिक कथा जो है वो नारायण पंडित ने लिखे थे।
व्याघ्रपति कथा में पुत्र तव कंगनम, मैंने बूढ़े बाघ की कहानी में बोला था पथिक कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। किसका कथन था? बाघ का, पथिक का, लेखक का, वर्णन का। अभी तुरंत बोले कि पथिक ने बोला था। किसके बिना ज्ञान भार है ना? क्रिया बिना, ध्यान बिना, सम्मान बिना या धन बिना, तो क्रिया बिना ज्ञान भार है। व्याघ्रपति कथा में दान धर्माधिकम चरतु भवान, किसका कथन है? धार्मिक, पथिक, बाघ या लेखक? इसमें धार्मिक का कथन था। कोई धार्म लोग बोले थे। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? अलस कथा, शास्त्र कथा, व्याघ्रपति कथा, कर्मवीर कथा। तो यह व्याघ्रपति कथा में लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ, बाल कथा ग्रंथ, वैज्ञानिक कथा या व्यंग कथा ग्रंथ? तो यह बाल कथा पर आधारित हितोपदेश है। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दंडी या मानभट्ट? तो हितोपदेश को रचनाकार नारायण पंडित किए थे, है ना। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित किया गया है ना? सुहद भेद, पथिक, संधि या मित्रलाभ? तो मित्रलाभ। इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, यह युक्ति किसकी है ना? बाघ, पथिक, कौंतेय या लेखक? बाघ ने बोला था यह सोने का कंगन ग्रहण करो। कथम मारात्मक त्वयि विश्वास, किसकी युक्ति है? तालाब, नदी, झरना या समुद्र? तो यह नदी के। पथिक स्नान करने कहाँ गया था? तालाब में, नदी में, झरना में या समुद्र में? तो तालाब में गया था, ओहु कीचड़ भरा दलदल तालाब में। दान किसको देना चाहिए? धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को या लाचार को? तो दान देनी चाहिए गरीबों को। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौंतेय शब्द का प्रयोग किया गया है? पथिक, बाघ, अर्जुन या युधिष्ठिर? तो व्याघ्रपति कथा पाठ में कौंतेय शब्द का प्रयोग यह पथिक के लिए होने चाहिए, क्योंकि व्याघ्रपति कथा में कौंतेय जो बना था पथिक है ना। बाघ, अर्जुन नहीं होनी चाहिए और युधिष्ठिर नहीं, लेकिन कौंतेय शब्द का प्रयोग। इस पे कुछ क्वेश्चन पर डॉट सब यह है, व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौंतेय शब्द का प्रयोग हुआ? कौंतेय शब्द का प्रयोग तो कुंती पुत्र कहलाता है, तो कुंती पुत्र अर्जुन है ना। आहा महापंके पतितो असि, मैंने महान कीचड़ में जो दलदल में है ना गिर जाता है, वो किसने कहा था? बाघ, पथिक, धार्मिक साधु। वही जब राहगीर जब गया था तालाब में स्नान करने, तो उसको नजदीक आने के लिए वही बोला था श्लोक, आहा महापंके पतितोऽसि, यानी महान कीचड़ में तुम फंस गए हो, तो बाघ ने कहा था। व्याघ्र कथा है ना, बूढ़े बाघ की जो कहानी है वह किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश, पंचतंत्र, नीति शतक या नीति श्लोक से? तो यह जो है हितोपदेश से संकलित है, हितोपदेश से संकलित है। हितोपदेश से संकलित है। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन, चांदी का कंगन, तांबे का कंगन, लकड़ी का कंगन, सोने का कंगन, है ना। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसका दुष्परिणाम वर्णन किया गया है ना? बूढ़े बाघ की कहानी में किसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा था? क्रोध, लोभ, मोह, काम। तो लोभ के चक्कर में राहगीर आ गया था, जिसे भुगतना पड़ा था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, छात्रानाम है ना, खाली स्थान में होनी चाहिए टापा, रिक्त स्थान में कौन सा पद होनी चाहिए? शयनम, भ्रमणम, अध्ययनम या ध्यानम? तो इसमें होनी चाहिए है ना
यह जो क्वेश्चन जो लगातार आ रही है वो हम लोग को कर्मवीर पर आधारित है। इसमें बोला गया था छात्रा नाम, है ना, इसमें काची होनी चाहिए, इसमें अध्ययनम तपा होना चाहिए, छात्रों का अध्ययन तप है, तो इसमें छात्रा नाम अध्ययनम तप है ना। अब हम देखेंगे कि कर्मवीर जो कथा है वो पाठ किसकी कथा है, राम प्रवेश, श्याम प्रवेश, गणेश प्रवेश, राम या घनश्याम। देखो राम प्रवेश, राम एक कर्मवीर कथा पाठ में उल्लिखित किया गया है। भीखनटोला गांव कहाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल या बंगाल, तो बिहार में है। वही भीखनटोला में एक शिक्षक आए थे जो राम प्रवेश को खेलते हुए देखे थे तो उसको पढ़ाए थे और एक पढ़ करके एक उच्च कोटि पर पद हासिल किए थे। राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था, पांचवा, तीसरा, दूसरा या पहला, तो इसमें प्रथम स्थान हासिल किए थे भीखनटोला के रहने वाले राम प्रवेश राम ने। लक्ष्मी किसके पास रहती है, परिश्रमी के पास, बांधव के पास, बुद्धिमान के पास या साहित्य के पास। तो इसमें लक्ष्मी किसके पास रहती है, परिश्रमी के पास, बांधव के पास, बुद्धिमान के पास या साहित्य के पास, तो लक्ष्मी परिश्रम करने वाले के पास होते हैं। भीखनटोला देखने कौन आया था, अब तुरंत बोले थे कि भीखनटोला देखने एक अध्यापक आया था, है ना। कर्मवीर कौन था, राम प्रवेश राम या दुर्योधन, अर्जुन या वीरेश्वर, तो कर्मवीर में राम प्रवेश की लिखित है। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है, कर्मवीर, अलस कथा, व्याघ्रपथिक, विश्व शांति, तो दलित वर्ग में कर्मवीर की है। योद्योगिना पुरुष ही सिंहमेवतम लक्ष्मी, यानी कि उद्योगी पुरुष के पास ही लक्ष्मी प्राप्ति होती है। इसमें किसमें लिखित किया गया है, कर्मवीर में, है ना। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 4, 6, 8, 10, तो इसमें 4 सदस्य थे राम प्रवेश के पास। राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तप, राम प्रवेश राम को छात्र नाम अध्ययन तप का उपदेश किसने दिया था, पिता ने, साथी ने, गुरु ने या माता ने, तो इसमें बताए थे जो अध्यापक इनको लेके गया था। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था, लालजी टोला, गांधी टोला, मुरली टोला, भीखनटोला, भीखनटोला। राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, स्नातक या, है ना, अंतर स्नातक या स्नातकोत्तर या प्रवेश का स्नातक। फिर है कि प्रशासन ने भीखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित कर दिया, मध्य विद्यालय, अस्पताल या प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय। ये प्राथमिक विद्यालय किए थे क्योंकि भीखनटोला से बहुत दूर स्थित रहने के कारण राम प्रवेश नहीं पढ़ने जाता था। अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, तपेश्वरा, भुवनेश्वरा, वीरेश्वरा या महेश्वरा, तो इसमें अलस कथा में बताया गया है मिथिला में जो थे वह वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, विद्वान, मूर्ख, धूर्त जानकर, तो इसमें धूर्त लोग आकर के करते थे। स्थिति सौकार्य मूला ही के न धावंती जवन, है ना, स्थिति मूलक ही बताया गया है। तो जितना भी क्वेश्चन लगातार जा रहे हैं 2-4 जगह जाएगी अलस कथा पाठ से। ये अलस कथा में स्थिति सौकार्य मूला ही के धन भावंती जनतवा यह युक्ति किस पाठ में है, तभी तुरंत बोले कि अलस कथा से संकलित है। अलस शाला में आग क्यों लगाई गई थी, आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, अलस शाला की संपत्ति हड़पने के लिए, इनमें से कोई नहीं, तब परीक्षा लेने के लिए इसमें किया गया था। फिर है कि अलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग, है ना, अलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे, 3, 5, 4 या 6, तो इसमें 4 लोग नहीं भाग पाए थे। संसार में बच्चों का रक्षक कौन है, माता, पिता, भाई या बहन, तो संसार में बच्चों का रक्षक उसकी माँ होती है। अलसशाला अलस कथा पाठ में किस ग्रंथ से संकलित है, कीर्ति लता, पत्रावलती,
पुरुष परीक्षा कृति होनी चाहिए। इसमें पुरुष की परीक्षा से संकलित किया गया है अलस कला, है ना। फिर है कि अलस कथा कैसी कथा है, बाल कथा, हास्य कला, धार्मिक कथा या व्यंग्यात्मक। तो यह एक मजाकियल कथा है। मिथिला में वीरेश्वर कौन थे, मंत्री, राजा, सिपाही, दरबारी। तो मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। तकर्त्य यदस्मिना गृह अग्नि अनल लोहा रश्मि, यानी आग लगाने पर आधारित यह उक्ति है। यह किस आलसी की उक्ति है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसमें जो संकलित किया गया द्वितीय। पतिरेवा गति, बाला नाम जननी गति, माने स्त्रियों का पति, स्त्रियों की गति पति है। तो बालकों की जो जननी है वह इस सब रिक्त स्थानों में कौन सा पद होनी चाहिए, अलसानाम, वृद्धानाम, स्त्री नाम या जुबका नाम। इसमें होगा स्त्री नाम। ने पतिरेवा गति स्त्री नाम, मैंने स्त्रियों की गति पति है और बालकों की जो गति है वह उसकी माँ है। को अपि तथा धार्मिको नास्ति, है ना। कटेरवासमानम पादरुनोति, किसने कहा था, पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी। तो इसमें बताया गया है तीसरा आलसी, है ना। अलसशाला में आग किसने लगाया था, आलसियों ने, मंत्री वीरेश्वर ने, अलसशाला के कर्मचारियों ने, विद्यापति ने। अलसशाला के कर्मचारी लोग जाके इसको आग लगा दिए थे। अलस कथा पाठ में अहो काथियम कोलाहल, कौन कहा था कि अहो कोलाहल हो रहा है, किसकी उक्ति है, पहला आलसी के, दूसरा के, तीसरा के या चौथा के। तो पहला आलसी के, इसे जान ले। तीन चार गो आलसी थे वो ऐसा कहा करते थे, है ना। पहला आलसी बोला था कि अहो कोलाहल क्या हो रहा है, दूसरा आलसी बोल रहा है कि दूध बकबक क्या करता है ना। तो इस तरह से उन लोग चार तरह का भाषा बोल लेते हैं। मैथिली भाषा के कवि कौन है, राजशेखर, विद्यापति, दामोदर गुप्त, कालिदास। तो मैथिली भाषा के विद्यापति थे। अलसशाला में आग कब लगाई गई थी, रात में, दिन में, सब जगह सो रहे थे तब, या जब सब भोजन कर रहे थे तब। जब सो रहे थे तब आग लगा दिया गया था। अलसशाला अलस कथा पाठ में रचनाकार कौन है, विद्यापति, दामोदर गुप्त, राजशेखर, पिंगल। तो विद्यापति ने इस कथा को लिखने हैं। फिर है नीतिकार आलस्यम, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, गुण, शत्रु, मित्र, धर्म। आलस बड़ा शत्रु है। वीरेश्वर कौन था, तो वीरेश्वर ईमानदार, भ्रष्ट, दानशील या धनी। तो वीरेश्वर नाम के जो एक दानशील राजा थे, दानशील मंत्री थे। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, 5, 6, 4 या 3। तो 3 गो थे, है ना। नहीं 4 गो न बोले थे, 4 थे। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, क्षमा, आलस, क्रोध, लोभ। सबसे बड़ा शत्रु जो है वो हम लोग को है आलसी है, क्योंकि आलसी से हम लोग कुछ कार्य नहीं हो पाएगा। चारों आलसियों को कैसा बाहर किया गया, है ना। तो भाई 4 को बोले थे, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था, पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के, केस पकड़ के, बाह पकड़ के। तो केस पकड़ करके बाहर कर दिया गया था। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए थे, आलसियों लोग या समझदार लोग, फुर्तीले लोग, जो ठग लोग थे, ऐसे धूर्त लोग। डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने किए थे, है ना। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद। तो इसमें स्वामी दयानंद ने किए थे, क्योंकि डीएवी का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। तो दयानंद एंग्लो वैदिक या स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किए थे, है ना। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक थे, विष्णु, शक्ति, शिव, सगुन। तो उन लोग शिव के उपासक थे, शंकर को पूजा करते थे। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना किया थे, धर्म समाज, बहुजन समाज, आर्य समाज या गिरिजन समाज।
तो स्वामी दयानंद जो किए थे वे आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? दया शंकर, मूल शंकर, गौरी शंकर, प्रमोद शंकर। तो मूल शंकर इनको बचपन में कहा जाते थे। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा में माध्यम से हुआ था? संस्कृत से, हिंदी से, उर्दू से, इनमें से? सबसे पहले वैदिक युग में, पुराने युग में संस्कृत से शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तो स्वामी दयानंद की शुरुआत शिक्षा जो किए थे वह संस्कृत से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद कौन थे? शिक्षाविद, समाज सुधारक, धर्मोपासक या राजनीतिक? तो समाज का सुधार करने वाले थे। आज समाज के संस्था के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद, दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय। तो इसके थे दयानंद आर्य समाज संस्था के संस्थापक, है ना। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? कोलकाता से, मुंबई से, पटना से या चेन्नई से? तो मुंबई नगर से आर्य समाज की स्थापना किए थे। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1822, 1824, 1826, 1828। तो 1824 में इनका जन्म हुआ था, है ना। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? 1824 में स्वामी दयानंद को टंकारा नामक स्थान पर जन्म हुआ था। तो कौन होगा? गुजरात प्रदेश में दया स्वामी दयानंद, है ना। स्वामी विवेकानंद के दयानंद, तो दयानंद यहाँ लेकिन एक ही तरह का शब्द में है। स्वामी स्वामी लगल है लेकिन इसमें दयानंद होने के। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तुरंत बताए थे, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो यह जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। देखिए, जल्दीबाजी में कुछ क्वेश्चन और आंसर में कुछ गलती हो जाती है। अभी तुरंत पढ़ के गुजरे थे कि गुजरात प्रदेश के स्थित टंकारा ग्राम में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में होनी चाहिए था? तो गुजरात में। महाराष्ट्र जो है, मुंबई है, वहाँ स्थापना किए थे। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए थे? है ना, घर में, गुरु की खोज में, मंदिर में या विद्यालय में? तो घर चले गए थे, है ना। वही जब चूहा जब शंकर भगवान को, है ना, जब प्रसाद जूठा कर रहा था तो वही सोचे थे कि जब भगवान खुद रक्षा नहीं कर सकता तो हम लोग को क्या रक्षा करते थे। इस, है ना, इससे उल्लेखित होकर के वे रात्रि जागरण छोड़ करके घर चले गए थे। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे? काशी, मथुरा, प्रयाग या हरिद्वार? तो मथुरा घूमते घूमते पहुंच गए। कह रहा है कि स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते घूमते कहाँ पहुंचे थे? तो मथुरा में पहुंचे थे। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1880 में, 1983 में, 1883 में या 1875 में? तो इनको हुआ था 1883 ईस्वी में, है ना। दयानंद के अनुयायियों ने किए थे। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, धर्मानंद, बिरजानंद, गिरजानंद? तो बिरजानंद। फिर है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी बिरजानंद या रामकृष्ण परमहंस? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद थे। फिर है, स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? दुर्गा पूजा, दिवाली, रामनवमी या शिवरात्रि? वही शिवरात्रि भी। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? है ना, कंटारा, कटरा, टंकारा, भिखनटोला? तो टंकारा हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? अधार्मिक, एकल या संयुक्त या कर्मकांडी? तो स्वामी दयानंद का जन्म जो है कर्मकांड से लिंक होने वाले परिवारों में हुआ था। फिर है, समापवर्तन संस्कार या संस्कार, यह जो है संस्कार से उल्लिखित है कि संस्कार कितने हैं? 5, और पांचों को विभक्त होकर के 16 संस्कार हुए थे। तो गृहस्थ का समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना या वेदारंभ करना, गुरु के पास जाना, शिक्षा वसान। तो समावर्तन संस्कार जो था शिक्षा वसान से था। फिर है, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं?
उपनयन, विवाह, किसान या गोदान। तो किस संस्कार के लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो विवाह में गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कारोपण या गर्भवती की रक्षा करना। इनमें से सभी गर्भ की रक्षा करना गर्भाधान संस्कार है। फिर है सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भस्थ शिशु में संस्कारों की आरोपण या गर्भवती की प्रसन्नता, गर्भ की रक्षा या गर्भाधान। तो गर्भवती की प्रसन्नता के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार की जाती है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? जाति प्रथा, धर्म, संस्कार या वर्ण व्यवस्था। इसको होती है संस्कार। किसान संस्कार कहाँ होता है? गुरु गृह में, पितृगृह में, राजभवन में या मातृक में। तो किसान यानी मुंडन जो किया है वह किसान संस्कार गुरु के घर में होती है। शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? शैशवावस्था में संस्कार कितने हैं? 6, 5, 1 या 3। तो शैशवावस्था में 6 संस्कार किए जाते हैं। पुंसवन संस्कार कब होता है ना? मरणोपरांत, जन्मोपरांत, जन्म के पहले या गृहस्थ में। तो जन्म के पहले पुंसवन संस्कार होती है। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, बटुक या छात्र। तो ब्रह्मचारी घर से बाहर होकर के गुरु के घर में रहते थे, तो ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करते थे। वागदान किस संस्कार में होता था? उपनयन, विवाह, पुंसवन या निष्क्रमण। तो वागदान होता है विवाह में, है ना। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय व्यवस्था, है ना। तो इसमें कौन है? संस्कार से, धर्म से, जाति से, संप्रदाय से। तो भारतीय संस्कृति की विशेषता हम लोग को संस्कार से उल्लिखित होती है। उससे विशेषता पता चलती है कि कौन सा संस्कार कर रहे हैं। सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में है ना? शैक्षणिक, विवाह, उपनयन, जन्मपूर्व। तो विवाह में हम लोग को 7 फेरे के कर्मकांड किया जाता है। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? 12, 14, 16 या 11। तो हम लोग को 16 संस्कार बताया गया है ना भारतीय संस्कृति में। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? विवाह से, किसान से, अक्षराम से या अंत्येष्टि से। तो गोदान जो कहते हैं किसान, इसके तहत क्या होता है कि बालकों को मुंडन कराया जाता है। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से, वैरवाहों से या हम लोग को तो है ना। गोदान तो बता देंगे, गोदान किसान है ना, मुंडन के आधार पर है। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से, वैरभावना से, अशांति से, इनमें से कोई नहीं। तो चरित्र का जो निर्माण होता है संस्कार से उल्लिखित है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद, जन्म के पहले, शिक्षा प्राप्त करते समय या विवाह। तो अंत्येष्टि संस्कार जो होता है वो हम लोग को मरणोपरांत होती है। पाणिनि है ना, पानी ग्रहणम किस संस्कार में होता है? शैक्षणिक संस्कार, शैशव संस्कार, विवाह संस्कार, जन्मपूर्व संस्कार। यह हम लोग को विवाह संस्कार में पानी ग्रहण होता है। साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतरण क्या है? उपनयन, समावर्तन, वेदारंभ या गोदान। तो साहित्य ग्रंथों में जो किसान संस्कार का जो नामांतरण होता है वह वेदारंभ से आधारित है ना। फिर अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? उपनयन से, समावर्तनम से, अक्षराभ्यास से या वेदारंभ से। तो अंतिम शिक्षा संस्कार का है समावर्तन। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं किया जाता है? गोदान, वागदान, सिंदूरदान या कन्यादान। तो
विवाह संस्कार में गोदान नहीं किया जाता है ना। वाग्दान, सिंदूरदान, कन्यादान इस पर आधारित है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? धर्म से, संस्कार से, कर्म से या धन से? प्राचीन संस्कृति की पहचान हम लोग को संस्कार से करते हैं, है ना। फिर है किस सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार या इनमें से कोई नहीं? तो सीमांतोन्नयन जो है जन्म पूर्व संस्कार है। जन्म पूर्व संस्कार की मान जन्म से पहले संस्कार कितने हैं? 7, 5, 1, है ना। तो इसमें एक हम लोग को मीटर गई है, 3 संस्कार होती है ना। तो जन्म के पहले 3 संस्कार पाए जाते हैं। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? कवियों, शास्त्रकारों, कवियों और शास्त्रकारों या कलाकारों? तो विशाल संस्कृत साहित्य की जो रचना जो है वह संवर्धित है ना, हम लोग को किसके द्वारा? तो विशाल संस्कृति साहित्य के जो संवर्धित है वो कवि और शास्त्रकार दोनों के द्वारा किया गया था। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, विजयांका या राम भ्राद्राम्ब? तो विजयांका लौकिक संस्कृत साहित्य के कवित्री है ना। गांधी दर्शन से प्रभावित रचनाकार कौन है? शंकर चरित्रम, मधुरा विजयम, सत्याग्रहिता या वरदामिका वर्णम? गांधी दर्शन सत्याग्रहिता तस्य है। फिर है कंप नारायण, है ना। कंप नारायण का समय क्या है? 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या हम लोग को 6वीं शताब्दी? 14वीं शताब्दी में कंप, है ना, कंपा नारायण का समय था। नेक्स्ट, विजयांका का समय क्या है? 8वीं सदी या 7वीं सदी या 10वीं सदी या 4वीं सदी? तो विजयांका 8वीं सदी, है ना, आई थी। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? शिला भट्टारिका, राम भद्राम्बिका या देव कुमार का या सभी? तो इसको में दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका, ये सब दक्षिण के हैं। शिला भट्टारिका भी, राम भद्राम्बा भी, देव कुमार का, तो इनमें हो जाएगा सभी। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुषों से, नारियों से, पुरुष और नारियों से या बच्चों से? तो हम लोग को पुरुष और नारी दोनों मिलकर के समाज की गाड़ी को चलाते हैं। मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पुत्री, है ना, पाकशास्त्र विशेषज्ञ या याज्ञवल्क्य की शिष्या या याज्ञवल्क्य की पत्नी? थी याज्ञवल्क्य की पत्नी के नाम था मैत्रेयी। लौकिक संस्कृत लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों की पद मिलते हैं? 30, 24, 400 या 40? तो लौकिक संस्कृत में लगभग 40 कवित्रियों की पद मिलते हैं। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? दंडी, राजशेखर, याज्ञवल्क्य या विजयांका? तो इसका जो है सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी को कहा गया है। ऋग्वेद में कितने महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? 24, 25, 23 या 26? तो ऋग्वेद में 24 ऋषि, है ना, ऋषि पत्नियों का योगदान है। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? पंडित क्षमाराव, बनमाला भावलावकर, विजयांका या मिथिलेश कुमारी मिश्र? तो पंडित क्षमाराव ने शंकर चरित्र के रचनाकार किए थे। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? सुलभा, गागरी, मैत्रेय या यमी? तो जनक की सभा में गागरी, है ना, शास्त्रार्थ कुशला थी। फिर है कि वर्णमाला भावलाकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? है ना, प्राचीन, अति प्राचीन काल, मध्यकाल या वर्तमान काल? तो वर्तमान काल। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं कौन अति प्रसिद्ध है? विभा राव
आभाराव, क्षमाराव या रामाराव? तो इसमें हो गया क्षमाराव। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा देते हैं? भारतीय संस्कार के, है ना, न्याय योग के, आत्म तर्क के या सांख्य के? तो इसको आत्म तत्व के याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेय शिक्षा देते हैं। विजय भाटिकार किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य, चंद्रगुप्त, चंद्रकिशोर या चंद्रशेखर? तो चंद्रादित्य, है ना, विजय भाटिकार की पत्नी थी। पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रहिता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई या इंदिरा गांधी? तो महात्मा गांधी के आधारित है। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दिए थे? मैत्रेयी को, गागरी को, सुलभा को, भद्रांबिका को? तो मैत्रेयी को। गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी या 12वीं सदी? तो 14वीं सदी गंगा देवी का समय है। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन थी? तिरुमलांबा, विजयांका, सुलभा या पंडित क्षमाराव? तो पंडित क्षमाराव। महाभारत में किस लेखिका को लेख मिलता है? गागरी का, मैत्रेयी का, सुलभा का, यामिका? तो मैत्रेयी का। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? गंगा देवी, सुलभा, मिथिलेश कुमारी मिश्र या विजयांका? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र। अच्युत, है ना, अच्युत कहाँ के राजा थे? अच्युत कहाँ के राजा थे? विजयनगर के, राम, है ना, राजनगर के, तिरुविदामकम के या हस्तिनापुर के? तो अच्युत राय जो थे विजयनगर के राजा थे। मधुरा विजयम किसकी रचना है? तिरुलांबा, क्षमाराम, गंगा देवी या पुष्पा दीक्षित? तो गंगा देवी। पटना में हमेशा युद्ध, आग, बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहे थे कि यहाँ युद्ध, आग, बाढ़ का रहेगा। यह जो चैप्टर है पाटलिपुत्र पर आधारित है। गोलघर कहाँ है? तो कहाँ? पटना में। वहीं का अर्थ क्या होता है? आग, हवा, पानी या आकाश? तो वही का जो अर्थ होता है हम लोग को आग से है। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा? तो पाटलिपुत्र, है ना। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसने दी? पाटलिपुत्र नगर, गुप्त वंश, बुद्ध या मुद्रा राक्षस? तो पाटलिपुत्र नगर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ? पाटलिपुत्र, कलिंग, उत्कलम या इनमें से कौन है? तो पाटलिपुत्र में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीस, फाहियान, ह्वेनसांग या इत्सिंग? तो मेगास्थनीस था यूनान का राजदूत। मेगास्थनीस पटना किसके समय में आए थे? अशोक के समय, मुगल वंश के, चंद्रगुप्त मौर्य के या अंग्रेजों के समय? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीस पटना आया था। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना का आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र या पटना? तो पुल पर आधारित इसको कौन सी बोलते हैं, है ना? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? है ना, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया? मुगल वंश के काल में, गुप्त वंश के काल में, मध्यकाल वंश में या अंग्रेजों के शासन काल में? तो मध्यकाल में पाटलिपुत्र से पटना नाम से लिखित हुआ था। पटना में कौमुदी महोत्सव का कब मनाया जाता है ना? गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में या अशोक के समय में, अंग्रेजों के समय में? तो कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के काल में मनाया जाता था। है ना, कूटनीतिमक काव्य के कवि कौन है?
कूटनीतिम काम के कवि जो है राजशेखर है, दामोदर गुप्त है, विशाखदत्त है या कालिदास है। तो दामोदर गुप्त कूटनीतिम काव्य के कवि हैं। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? बसंत ऋतु में या वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या शरद ऋतु में, या जाड़े के समय मनाया जाता है। फिर है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली, पटन देवी, गौरी। तो पटना में पटन देवी है ना। नेक्स्ट, पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटन देवी से, पाटली से, पतन से या पाटन से? तो पतन से। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। सिख धर्म के। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? राजेंद्र सेतु, धनु सेतु, गांधी सेतु, जगजीवन सेतु। तो इसमें गांधी सेतु पुल अभी भी है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक। तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा और साहित्य दर्शन या कूटनीतिम। तो इसमें काव्य मीमांसा। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, मैंने अच्छा था? चंद्रगुप्त के मौर्य समय, समुद्रगुप्त के समय, कुमारगुप्त के समय, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना, उसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था ठीक था। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु तेज बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। तो इसको थे गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, है ना। तो पाटलिपुत्र जो प्रांत है वो हमारे बिहार के राजधानी है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया है? भागलपुर, वाराणसी, पटना, इलाहाबाद। तो पटना के बारे में वर्णन किया गया है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? काव्य मीमांसा, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिक या कूटनीतिम। तो कूटनीतिम की रचना दामोदर गुप्त ने किए थे। फिर है पटना का इतिहास कितना पुराना है? 200 वर्ष, 2000 वर्ष, 2500 वर्ष या 1500? तो 2500 वर्ष पुराना है। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अशांति महासागर, अटलांटिक महासागर, है ना। तो वस्तुत इस समय संसार जो महासागर है वह हमारा तो वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के हैं? तो यह अशांति महासागर के हैं। बैरेन बैरस्या समनम असंभवम, या किसकी युक्ति है ना। महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, चंद्रगुप्त या कर्ण के? तो महात्मा बुद्ध ने किए थे। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? अपकर्ष, है ना। अपकर्ष, उत्कर्ष, आकर्ष या परापकर्ष। तो उत्कर्ष को देख करके। वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? 2, 3, 1 या 4? तो अशांति के 2 कारण हैं। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? विश्व शांति, मंगलम, शास्त्रकारा, नीति श्लोक। तो विश्व शांति से है। परपीड़न से क्या होता है? दूसरों को पीड़ा से क्या होता है? आत्मनाश, आत्मसम्मान, आत्मोन्नति या आत्मोद्धार। तो आत्म की नाश होती है। शांति किससे स्थापित होती है ना। अपकार से, परोपकार से, स्वार्थ से, क्रोध से। तो परोपकार से। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? संकुचित हृदय वालों के लिए, भिखारी के लिए, उदार चरित्र वालों के लिए या राजा के लिए? तो उदार चरित्र वाले के लिए। अपने और पराये की गणना कौन करता है? विशाल हृदय वाला, संकुचित हृदय वाला, दुर्जन या सज्जन? तो होता है क्या? संकुचित हृदय वाला अपने पराये की गणना करता है। फिर है शत्रु कौन बढ़ाता है? स्वार्थ, परमार्थ, परोपकार या अहिंसा? तो शत्रु जो बढ़ाता है स्वार्थ की भावना बढ़ाता है। अवैर, करना,
और मैत्री भाई किसकी उन्नति है? अशांति, शांति, उपद्रव या स्थिरता, तो होती है शांति की। दुख का विषय क्या है? शांति, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, तो अशांति दुख का विषय है। ईर्षा और अहिंसुता है ना, किसके उत्पन्न करते हैं? शांति, अशांति, सुख समृद्धि या प्रेम, तो होता है अशांति। बैर से बैर का संबंध क्या है? संभव, असंभव, नामभव, विषम, तो बैर से बैर असंभव है ना। ठीक है, जितना क्वेश्चन दिए हैं आप लोग 30-35 यानी 35 से 30 इतना जरूर कंठस्थ है कि आ जाएगा। अगर आप लोग अच्छा से इसे देखेंगे, बार बार देखेंगे, है ना, तो आप लोग को इस पर आधारित क्वेश्चन टकरा जाएगी। और इसे ये नहीं कि आप लोग टाइम अगर में हो गया घंटा से ज़्यादा तो आप लोग ठीक है। तो आप लोग आज वीडियो कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, तो इस पर खाली सिर्फ संस्कृत पाठ पर आधारित, किताबों पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्न डाले हैं। अब हम इसको इसी के तरह, आज के तरह हिंदी का हम अपलोड करेंगे, तब व्याकरण पर आधारित संस्कृत का व्याकरण डालेंगे और फिर हिंदी के व्याकरण डालेंगे। आप लोग जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगी संस्कृत से या हिंदी से, 50 में 50 आप लोग को पूरा आ जाएगा। इतना तो सब कन्फर्म है कि 45-47 से कम नहीं आएगा। लेकिन इसको बार बार वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें।